देखिए पहली बात तो जो आपके मरीज़ हैं दिक्कत ज़्यादा है उनको, ठीक है। अभी थोड़ा आराम हुआ है, हम आपकी फ़ाइल बना के दे रहे हैं। आपको जो दवाई मिलेगी मार्टिनगंज ब्लॉक से मिलेगी, ठीक। दवाई खाने पर ना क्या क्या कोई न पुराना आया है यहाँ पर जो 1-2 बार आया हुआ है यहाँ पर पुराना, कोई है? कभी ऐसे मतलब मीटिंग अटेंड किए हो? कभी हम बात हमसे किए हो? कोई है ऐसे जो पुराना है? तो कोई पुराना है ही नहीं, तो सोच लो आप। कोई ओपीडी से आया है? कोई है उधर बाहर देखो, चल नहीं कोई देखो कोई हो। अरे इन लोग समझ नहीं आएगा ना, अभी रेफरेंस नहीं दोगे, कनेक्ट नहीं करोगे कैसे हो पाएगा। तू अम्मा कहाँ जाता हो? मैं बुलाओ मत जा। हम ये कह रहे हैं जैसे जो यहाँ पर आता जाता हो तो आप लोगों को थोड़ी सी बातें समझ में आएंगी कि यहाँ पर जो होता है क्या होता है, ठीक। कैसे आपको यहाँ आना रहता है, दवाई खाने के बाद क्या क्या दिक्कत हो सकती है। कोई नहीं है, सब लोग यहाँ पर नए हैं? अच्छा सभी लोग नए हैं। हाँ तुम आई हो जैसे हम कभी बात सुनी हो हमारी ना। सामने आओ सामने आओ सब। अरे उनको लोग हमको लोग आइए माता जी इधर आइए, आइए आओ। थोड़ी बड़ी आवश्यकता रही हो। ले रहे ओके ले रहे अभी हम ले लेंगे आपसे। तो जैसे हम जो आप भर्ती थी यहाँ पर ना, तो फिर आपके मरीज को जैसे हम लोग करते थे, ऐसे हम लोग अपने साधारण भाषा में बात होती थी, तो हम क्या क्या बताते थे जैसे अगर मरीज अच्छा तो आपके मरीज को कोई दिक्कत परेशानी थी तो हम क्या बताते थे आपको? अच्छा नहीं वो सब तो रहेगा ही ना, ठीक। चलो कौन वाला ठीक है सर। तो अभी सभी लोग नए हैं, माता जी पुरानी हैं, ठीक है। जैसे देखो दवाई शुरू करेंगे कोई भी हो दिक्कत, इतनी दवाई अगर आपको अचानक खानी पड़ जाएगी तो दिक्कत ना, उल्टी है, बेचैनी है, घबराहट है, उलझन है, सबको होगा। हो सकता है किसी को कम हो सकता है किसी को ज़्यादा हो, बस इतना अंतर हो सकता है। और आपका मरीज़ का उनको डायबिटिक भी है ना, ठीक है, HIV पॉजिटिव भी हैं, ठीक है, और TB भी है, ठीक है। तो दिक्कत ज़्यादा है पहली बार। वो दवाई खाने पर उल्टी बेचैनी और जो दवाई है अभी हम समझा देंगे आपको, बहुत इसमें हबर हबर करने की आवश्यकता नहीं होती। हम बार बार यही बोलते हैं ये इस बीमारी में अगर आप लोग जल्दी आएंगे, घबराएंगे, बेचैन होंगे और जल्दी जल्दी इधर उधर भागेंगे तो मरीज को आप सही नहीं कर रहे हैं, मरीज को आप गड़बड़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप खुद गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जिनको मतलब हो गई है बीमारी तो उनको थोड़ा सा ठीक शांति से रखें। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो जो सरकारी डॉक्टर हैं इस विभाग के, उनसे जाकर ना राय विचार लें, उनसे मशवरा लें, ठीक। और शांति से, ये नहीं मतलब आप आएँ तो उल्टापात मचाने लगे, हमको देख नहीं रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, ठीक। कहीं जाइए विनम्र भाव से, चाहे ब्लॉक पर जाइए, चाहे सदर जाइए, चाहे ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, तो शांति से बात करिए, सारी चीज़ें शांति से रखिए, तब कोई वो करेगा। और फिर जैसे अभी सब आप लोग सब नए हैं तो थोड़ी सी आप लोग से बात कर लेते हैं। तो अभी तो आपको छोड़ रहे हैं बना कर ट्रांसफ़र, ठीक है, आपको मिलता रहेगा, बनाएंगे आपको। और जो आप लोग हैं 2-3 लोग को छुट्टी कर रहे हैं तो हर महीने आकर यहाँ दिखाना है पहला, ठीक है। हर महीने आपको बीच में भी कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप 9 बजे सुबह आएँगे। कितने बजे सुबह आएँगे? 9 बजे, ठीक। वहाँ आएँगे, पर्ची कटा लेंगे, नहीं इतनी भीड़ होती है तो फिर कोई मिलेगा, यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं आपको। समय से आएँगे तभी कोई मिलेगा, क्योंकि ये इन्फेक्टेड एरिया है, यहाँ हमेशा कोई बैठा नहीं रहेगा, ठीक। तो समय से 9 बजे आ जाइए यहाँ, ठीक है। यहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, अपना वहाँ से आइए, नीचे पर्ची कटा के यहाँ बैठ जाइए, डॉक्टर आएंगे, आराम से देखेंगे आपको, पहली बात। दूसरी बात ये रहता है कि आप लोग को क्वेश्चन रहता है खाने पीने में क्या खाएं पिएँ, ठीक। खाने पीने में वैसी कोई परहेज नहीं है। वो आइसक्रीम खाकर अगर हमारे मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसको आइसक्रीम पिलाइए, कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, अगर पिलाइए मतलब वो पी रहा है तो कोई दिक्कत उसको नहीं हो रही, कुछ भी खाए, ठीक। दाल चावल रोटी सब्जी ना, जो भी चीज़ वो खा रहा है, अगर मरीज को दिक्कत नहीं हो रही है तो आप लोग को दिक्कत होनी, ठीक है, नहीं चाहिए। बात समझ में आई? आप अपने अनुसार मत गढ़िए ना कि मतलब नहीं ये ठंडा है, गर्म है, ये ऐसे है वैसे है, क्योंकि इस बीमारी में मरीज को भूख ही नहीं लगता। तो हम भूख के लिए सिरप देते हैं ना, कि आप ना कहेंगे नहीं भूख नहीं लग रहा है साहब, भूख नहीं लग रहा है, ठीक। कम से कम मरीज कुछ खाए तो,
तो जो अगर वो खा के डाइजेस्ट कर जा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब कुछ खा सकता है। ठीक, एक तो हो गया क्लियर कि खाने में कोई परहेज नहीं है। ठीक है, जो दवाई बताई जाती है, जैसे समय अवधि जो रहती है कि आपको खाने के बाद आधे 1 घंटे बाद दवाई खिलानी है, 2-3 घंटे के अंदर सारी दवाई खिलानी है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसका गैप बढ़ा दीजिए, अगर दिक्कत नहीं हो रही हो तो आप आधे घंटे सारी दवाई खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मरीज को मतलब उल्टी अगर दिक्कत कोई हो रहा हो तो थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए, उसमें अंतर बढ़ा दीजिए कि अगर 1 घंटे खिलाते हैं 2 घंटे कर लीजिए, अगर 2 घंटे खिलाते 3 घंटे कर लीजिए। लेकिन ये है कि उसमें क्या करना है आप लोगों को कि कोई भी चीज़ ना उस ढंग से ना नहीं करनी है जैसे आपको समझ में आए। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो जो भी उसके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, जो भी ना इससे संबंधित डॉक्टर हैं, उनसे जाकर राय विचार लीजिए। और ऐसे ही कोई आलतू फालतू दवाई नहीं लेना है। हाँ ठीक है, कहीं कोई अब गए दिखाएं, वहाँ कोई दवाई दे दी या सब। देखिए हर विभाग का एक अपना ना स्पेशलिटी होती है, तो वो जो जिस विभाग का रहता है तो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाता है, अच्छे से समझा पाता है, बीमारी विषय में समझता है कि अब यहाँ तक पहुँची है तो आगे कहाँ तक कैसे मैनेज करना है। उस डॉक्टर का जो ना विभाग का डॉक्टर होगा वो समझता होगा। जो दिक्कत परेशानी होती है वो जानता भी है, दिक्कत परेशानी होगी धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग को नहीं पता, इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं। देखिए दवाई खा रहे हैं, गड़बड़ हो जा रहा है, उल्टी हो जा रहा है, ये हो रहा हो, वैसे सही था। अभी आप दवाई बंद कर देंगे, देखिए आराम हो जाएगा। आपको लगेगा देखो दवाई से गड़बड़ हो रहा था, दवाई से गड़बड़ नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे हम अभी ये चाबी है हमारी, अभी हम तालाब में फेंक देंगे तो ना कुछ तो होगा, हलचल तो मचेगी ना। ठीक, इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि चाबी फेंकने से गड़बड़ हो गया। ठीक, दवा खाने के बाद दोबारा दवा लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दोबारा दवाई आपको खिलाने का प्रावधान नहीं है, आपको दूसरे दिन दवाई खिलाना है। ठीक है, और जो आप लोग का सामान्यतः क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे सुबह जो गैस वाली खाली पेट वाली दवाई होती है खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी हैवी दवाई है, अगर नहीं खिलाएंगे तो उस हिसाब से जो आंत होती है कमज़ोर हो जाएगी, उसमें जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, तो डाइजेशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, दवाई का भी एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो दवाई जितने पोटेंस रूप में काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगी। ठीक, तो आप लोगों को सभी को ये कह रहे हैं कि जो भी बातें नहीं समझ में आए तो उसको समझ लीजिए, और यहाँ पर कभी भी भेजा करिए तो घर का जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो या जो दवाई को समझता हो, क्योंकि इसमें ढेर सारी दवाई समझना होता है ना, तो घर का जो थोड़ा समझदार इंसान हो ना उसको यहाँ पर मरीज के साथ भेजा करिए, तो आप लोग को सहूलियत होगी। ठीक, ठीक है, ठीक है, आपको तो जान ही रहे हैं। नहीं ठीक है, जिसके पास कोई नहीं है ना उसके लिए तो हम लोग तो है ही हैं, हम लोग तो बता ही रहे हैं। ठीक, जितने बाकायदे दवाई हम लोग समझाते हैं, आप कहीं भी जाइए, ठीक है, कोई नहीं समझाता। ठीक, तो अभी आप लोग सब लोग नए हैं, कोई पुराना उधर से आया, देखो आया है, कोई आया है, बोला उसको, अरे उधर आए हैं, कोई पुराना आए हैं। कहाँ जाबू? ठीक है, चला आज हम जाँच कराई देते हैं, हमको वो भी ना। कब से आ रहे हो आप? कब से आ रहे हो यहाँ पर? तीसरा महीना चालू है। कभी ऐसे बात हुई है हमारी तुम्हारी? पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं। कोई पुराना नहीं आया है जो पहले, इसके पहले कभी आया है? इसके पहले कभी कोई आया है? ऐसे कैसे सोचता, सब लोग नए नए हो, सब लोग नए हैं। अम्मा यहीं 2 घंटा खड़ा करेंगे अभी। ठीक, चाहे नवा हो चाहे पुराना हो। आप अच्छा, तुम यहाँ पहली बार आए हो पीजीआई? हाँ, कभी यहाँ दिखाने हमसे, कभी हमको जानते हो? क्या बताओ, हम क्या है बताओ। हमारा नंबर तुम्हें पता है? देखो नंबर भी पता है इसको, तो बात भी होती है। हमारा नंबर पता है, हमारा बात भी होती है। आता कौन? तो इतने लोग नए लोग हो, आप लोग बताओ कोई पीजीआई किसी डॉक्टर का नंबर रखे हो?
अरे तू तो पुरानी है माना, तो क्या कहती है, ये लोग नए नए हैं, कोई नंबर रखा है किसी भी डॉक्टर का? ठीक, तो बस मानवता के नाते नंबर देते हैं, और जो ठीक जो थोड़ा सही से रहते हैं, जो इंसान है, नहीं तो हम तो वैसे भी गांव वाले देसी डॉक्टर हैं, तो हम फिर उसी हिसाब से हम भी बतियाते हैं। ठीक, अच्छा। तो कभी ऐसे बात हुई है सब साथ में? बताओ क्या क्या बताते हैं, मतलब कि पेशेंट के लिए बताओ, तो फोकस करोगे इसको। बताया जाता है कि मतलब पेशेंट के साथ मतलब साफ सफाई और खान पीन तो एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और जो भी पेशेंट के साथ मतलब बहुत सारी उनको दिक्कतें होती है, घबराहट वगैरह और मतलब उनको चिड़चिड़ापन है, ये सब होता है, तो मतलब उनके साथ ऐसा न किया जाए कि मतलब वो व्यवहार अलग टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। और जब आपका मरीज़ यहाँ भर्ती था तब फिर क्या बताते थे हम? जब आपका मरीज़ यहाँ भर्ती था तब क्या बताते थे, बताओ, सही एकदम सही बताए हो। सर मतलब उनको जगह पर साफ सफाई और दवा टाइम से खाना। दवाई खाने में कोई दिक्कत हो सकती तो क्या करें? डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें सर। अच्छा तो मतलब जैसे दिक्कत हो रही है तो तुरंत संपर्क करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। देखिए ये मरीज़ हैं, देखो इनको सारी बातें पता है। यहाँ पर जितने अभी आप लोग भी 2-4-10 बार आएंगे ना, तो आप लोग को सब बातें सब पता हो, याद हो जाएंगी। ठीक, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम अकेले टीबी को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सब लोगों की सहभागिता चाहिए, सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सब लोग उसी घेरे में हैं। सब लोग जितने लोग हैं निचवा जो है ना, ठीक, सब लोग हैं उसी में। ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि अकेले आप लोग हैं, ये कभी दिमाग में मत लाइए कि आप लोग अकेले हैं। न निचवा जो खड़े हैं, जो न जिनके घर में कोई नहीं है, सबके घर टीबी है। इसीलिए इतना प्रोग्राम किया जा रहा है, इसीलिए इतना ठीक है खर्चा किया जा रहा है सरकार द्वारा, कि इसको नहीं तो एक दिन सभी चपेट में आ जाएंगे, ठीक, सब चले जाएंगे। हम बार बार आप लोग कहते हैं कि देखो वो लड़का आया, उसको बुलाओ, ये लो, आओ भैया, आओ तुम आओ। आपकी दवाई ख़त्म हो गई? कोर्स हो गया ना पूरा? कोर्स पूरा हो गया ना? अभी नहीं हुआ? अच्छा, ठीक है। तो तुम बताओ टीबी के बारे में क्या जानते हो? कोई बात हुई है जैसे यहाँ पर, जैसे कोई दिक्कत परेशानी हो, अपना अनुभव बताओ। बताओ। ठीक है, चलो, अच्छा बैठो कुर्सी पर बैठो, वहाँ आराम से बैठो, तू थक गया है, बैठ जा बेटा। कुछ बात समझ में आई अभी? इतने लोगों ने बात की है, कुछ थोड़ा मोड़ा समझ में आया आप लोग को ना? ठीक है, तो बहुत धैर्य के साथ, धीरज के साथ काम करेंगी। और देखिए, ये सिर्फ दवाई से नहीं सही हो जाएगा, आप सोचेंगे दवाई खिला देंगे सही हो जाएगा। दवाई के साथ साथ पूरा कोर्स करें, डॉक्टर की बात माने, और सबसे जो अहम है 3-4 चीज़ मैं बताता हूँ हर बार वीडियो में, ये भी कर रहा हूँ कि मरीज़ को खाने पीने में बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे उसको कम से कम अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर उसको प्रचुर मात्रा में चाहिए। ठीक है, ये तो ये हो गया। साफ़ सफाई, हाइजीन बहुत मेंटेन होना चाहिए। साफ़ सफाई बहुत, जहाँ भी मतलब मरीज़ हमारा रहे, उसको उस रूम को थोड़ा सा साफ़ होना चाहिए। उस रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा का आदान प्रदान बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक, और समय समय से डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, ठीक हो जाएगी। ये बीमारी ठीक होने वाली है, बस शर्त इतना है कि बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से, बहुत शांति से इस पर काम करेंगे, तब कुछ हला भला हो पाएगा। और बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। सेवा भाव से लगते रहिए, ठीक है, ईमानदारी से लगते रहिए, और मरीज़ के साथ सही से व्यवहार करिए। बार बार बोलते हैं, मरीज़ के साथ बहुत सही से व्यवहार करिए। जैसे अभी उन्होंने बताया ना, जैसे अभी आपने बताया ना कि मरीज़ के साथ सही व्यवहार करेंगे, क्योंकि उसकी मनोदशा समझिए आप, जिसकी कोई गलती ना हो, अगर उसकी कोई सज़ा दे रहा है, टीबी कोई खरीद गया नहीं था मरीज़ हमारा, भाई गलती से कहीं हो गया ना, तो पता नहीं किससे हुआ। अभी हम ही लोग हैं, जैसे भी हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, मान लीजिए भले हमारी गलती है, लेकिन अगर दूसरा कोई ठोक के चला जाता है तो गुस्सा बहुत आती है। अब सोच लीजिए कितनी गुस्सा आती है, मन करता है वो बम से उड़ा दें, ऐसे मन में आता है ऐसा ना, तो सुबह बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आता है ना, आता है ना।
भले मतलब हमारे पास वो बम फम ना देखे हो ना, लेकिन बन का बम, हाँ देखिए हम तुरंत मारने की इच्छा है। हाँ कुछ देर बाद ही होता है अरे ठीक कोई बात नहीं, थोड़ी हमारी गलती थी, हम भी थोड़ा इधर थे ना, वो बाद में धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन उस समय तो यही मन करता है। ठीक है, अब भले बम देखे ना हो ना, एक ना, लेकिन अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं उनके मन में ये भी आ जाता है घरा फूक देंगे इसका ना। ठीक, तो अब समझिए, अब इसकी अब सोचिए, जैसे तू सब अपने घरे अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा कर लू, मैं कहता हूँ मतलब अरे तोर तो वहाँ करे लगा तू ना, वो गुस्से में आ जाता है ना। ऐसा नहीं, आपका स्वभाव नहीं है कि मतलब पड़ोसी से झगड़ा करे ना, लेकिन जब थोड़ा मोड़ा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो मरीज हमारा है उसकी कोई गलती नहीं है, तब भी हम लोग कहते हैं टीवी चिल्ला के उसका नाम खराब, मतलब उसको बुरा लगता है। समाज से मतलब भाई समाज में घुल मिल नहीं सकती, बात समझिए, उसको कितनी ना उसकी मनोदशा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा बहुत पीड़ा में है, ये बहुत दुख दर्द में है। आधी बीमारी अगर हम लोग अच्छे से खुश रहेंगे ना, आधी तो इसे ख़त्म हो जाएगी उसकी। इसीलिए कह रहा हूँ टीबी बीमारी सिर्फ इससे सही होने वाली नहीं है, सिर्फ दवाई सही होने वाली नहीं है। आप अच्छे से मतलब बाहर से आप कहीं जाएँ उसके सामने थोड़ा अच्छे से मुँह बना लेंगे ना, उसको लगेगा हाँ अब क्या कहते हैं अब ठीक है। लेकिन आप ही खुद ना रोना मुँह बना लेंगे, ना रोने गाने लगेंगे तो कैसे हो पाएगा। जैसे जैसे हम लोग घर जाते हैं तो देखिए छोटे बच्चे जब आते हैं तो चिल्लाते तो नहीं चले आते हैं, उनको लगता है पापा आ गए हैं, मम्मी आ गई है, अब कुछ नहीं, कोई हमारा कोई उखाड़ नहीं पाएगा कोई। तो इस तरह से चाहे हमारा मरीज कोई भी हो, चाहे बड़ बुजुर्ग हो, चाहे मतलब कि ना बच्चे हों, चाहे मतलब कि गार्जियन हो, उनके साथ हम लोग अच्छे से व्यवहार करेंगे, देखिए आधी समस्या ऐसे सही हो जाएगी। और अगर आप ये बता देंगे कि नहीं उल्टी भी होती है, बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होती है, पेट में दर्द भी होता है, कभी कभी ना खांसते वक्त ब्लड भी आ जाता है, ये आपको नहीं सबको आता है, जितने मरीज हैं टीबी के सबको आता है। जैसे हम लोग जान जाते हैं कि नहीं दुनिया में हम इकलौते नहीं हैं कि हमें दुख तकलीफ है, और भी लोग दुख तकलीफ में हैं, तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। बात समझ में आई। जैसे हो सुना धरिया हुआ तो थोड़ा बुलाया मरते, हाँ जैसे अभी जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, जैसे अगर खाली आपको पता चल जाए नहीं वो फलनिया भी मतलब उसका पति मारता है ना, तो आपको भले आप मार खाती रहे, आपको कम हो जाएगा, पीड़ा कम हो जाएगी, हो जाता है ना। हाँ तू कहते मारते हो क्या बे, बहुत मारब है। जैसे हम बात की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग आपस में मतलब समझ पाएँ। हाँ जैसे अब मान लीजिए हमारे गांव में पूरे किसी के पास 4 व्हीलर ना हो ना, तो हमें कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर अड़ोसी पड़ोसी 4 व्हीलर हो जाए हमारे पास ना हो तब दिक्कत है। हाँ तो यही चीज़ हमारे अपने मरीज को बताना है ना कि फलाना जो मिला नहीं था उधरिया, ऐसे झूठे मूठे बताना होता है। ठीक, जैसे हम लोग बच्चे नहीं, जैसे छोटा बच्चा गिर जाता है ना, हम लोग जमीन पीटते नहीं है, कहते देखो फट गई ना, हमारे मारने से ज़मीन फट जाएगी, लेकिन बच्चा तो खुश हो जाता है, हाँ पापा दे मार के फट गई, देखो ज़मीन फट गई, मामूली बात है हमारे पापा को, ठीक धरती माता फाड़ दी है ना। तो ऐसे जब आप मरीज को बताएंगे, नहीं सिर्फ आप ही नहीं हो, बहुत लोग हैं जिनको इतनी दिक्कत थी लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गए हैं। आपको साथ में यही बताना है, धीरे धीरे पहले उनको दिक्कत ज़्यादा थी, जैसे अभी ये बताई ना कि पहले देखिए धीरे धीरे ठीक हो गई ना, तो ऐसे देखिए सबका मनोबल बढ़ता है। इसी चीज़ से वो सही होगी, जब उसके अंदर विचार आ जाएगा नहीं भले आज दिक्कत है लेकिन कल को हम सही हो जाएंगे ना, तो वो इंसान झेल लेता है यार। ठीक है, जैसे हम लोग को शादी करने की बहुत जल्दी मची रहती है, किस शादी हुई है सबकी, हमारी नहीं हुई ना, तो इसको बहुत जल्दी मची होगी, लेकिन आज जिनकी हुई है उसको समझ आपको लग रहा होगा ना कि देखो कितना लड़का है ये, उसको समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये बीमारी ऐसे ही है, जब तक आप खुश देखिए जो होना है वो तो होगा ना, तो फिर मुँह क्यों बना रहे हैं, कौन सी चिंता, किसकी चिंता, इतना चिंता करने कोई बात नहीं है भाई, इतना परेशान होने कोई बात नहीं है। बात समझिए, अगर ज़्यादा परेशान होंगे तो समस्याएं उसके साथ साथ आप पर भी आ जाएंगी। आप ज़्यादा खुश रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे मतलब शांत रहेंगे, खुश तभी रहेंगे जब शांत रहेंगे। आप जब शांत रहेंगे तभी आपके मन में अच्छा विचार आएगा, तभी कोई विकल्प आएगा, कोई समाधान का हिस्सा आपके मन में आएगा, आपके दिमाग में आएगा, नहीं इसको इस तरीके से भी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप जितना शांत रहेंगे हमारा मरीज उतना जल्दी सही होगा, आप जितना खुश रहेंगे हमारा मरीज उतना जल्दी सही होगा, आप जितना अच्छा माहौल बनाए रहेंगे घर का उतना जल्दी हमारा मरीज सही होगा, आप जितना रहन सहन उसका व्यवस्थित करेंगे हमारा मरीज उतना जल्दी सही होगा, अब जितने आप टाइमली उसका ख्याल करेंगे, दवाई खिलाएंगे, खाना पीना खिलाएंगे, अच्छे से बात करेंगे, उतना जल्दी हमारा मरीज सही होगा। बात समझ में आई। इसीलिए हम बार बार कहते हैं सिर्फ दवाई से सही होने वाली बीमारी नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को एक संकल्पित रूप चाहिए
एक पूरा सामाजिक सहयोग चाहिए, पारिवारिक सहयोग चाहिए, और जो भी इससे लगे हुए लोग हैं उनसे एक मेल जोल चाहिए, तब हम इस बीमारी को भगा पाएंगे। ठीक है, जाइए सभी, जय हिंद, जय भारत।